वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कबायली उमायदीन का जिरगा। शहबाज शरीफ का मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में ज़म ज़रा का कोटा बहाल करने का ऐलान। अमन अमान का क़याम अवलीन तरजीह करार। मसाइल से मुतालिक कायम कमेटी में कबायली उमायदीन को भी नुमाइंदगी देने की हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सेस का मस्तूंग में ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर ज़ियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन शहीद। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का शोहदा को खिराज अकीदत। गजा में जंगबंदी के लिए हमास और इसराइल के मुज़ाकरात नाकाम। अमेरिका ने फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम को जिम्मेदार करार दे दिया। दोहा से टीम वापस बुलाने का फैसला। और मारूफ रेसलर हल्क होगन 71 वर्ष की उम्र में चल बसे। WWE सुपरस्टार की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। खैबर पख्तूनख्वा में गुट तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं। सूबे में किसी ऑपरेशन की इजाजत देंगे ना ही दहशत गर्दों के खिलाफ ड्रोन के इस्तेमाल की। विफाकी हुकूमत सरहदों पर अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर का APC से धुआंधार खिताब। विफाका अफगानिस्तान वफूद भेजना आइन की खिलाफ वर्जी करार। बोले इसहाक डार और मोहसिन नकवी मेरे सूबे की बात अफगानिस्तान से नहीं कर सकते। मेरा सूबा मुझे चलाने दें, आप अपना काम करें। फाटा और पाटा में आए टैक्स वापस लेने का मुतालबा। सूबे में किसी भी असलहा बरदार के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल का इस्तेमाल करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सख्त जवाब। अहम सूबाई ओहदेदार DI खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है? मोहसिन नकवी ने एक्स पैगाम में बड़ा सवाल भी उठा दिया। इंसाफ होने तक अमन नहीं आ सकता। चेयरमैन सेनेट का कबायली जिरगे का पैगाम सदर, वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ तक पहुंचाने का वादा। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा दहशतगर्दी की बुनियादी वजह गुर्बत और नाखवानदगी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले ज़म ज़िला के अवाम विफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान फुटबॉल बने हैं। विफाक कहता है हमने पैसे दे दिए, सूबा कहीं और खर्च कर देता है। हिसाब किताब पर आए बाएं शाएं जवाब मिलता है। तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने की खबरें क़यास आराइयाँ। ताल्लुकात बेहतर हुए। अफगान हुकाम पाकिस्तान की तशवीश पर मुनासिब जवाब दे रहे हैं। दहशतगर्दों की पनाहगाहें मुसलसल तशवीश का बाइस हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीका से तिजारती माहदे पर जामे बातचीत जारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कल अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। अपनी दिफाई सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। इंडिया के किसी भी मिसएडवेंचर का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन भी एजेंडे का हिस्सा है। दियामर से चिल्लास और गांचे तक तूफानी बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैलों ने हर तरफ तबाही मचा दी। कई कीमती जानें चली गईं। 25 सयाहों की तलाश, कई खानदान गम और बेयकीनी का शिकार। ननकाना के अंसर और आफाक लापता। रावलाकोट के सदाकत और हैदराबाद के फराज का सुराग न मिला। रशीद, साकिब, नासिर, जहांजेब और डॉक्टर नोमान का भी कुछ पता न चला। दुश्वार रास्ते, मलबा और मुसलसल बारिश सर्च ऑपरेशन में बड़ी रुकावट। वादी अस्तोर और थोर में हालात इंतहाई खराब। कई इलाके आफत ज़दा करार। शहर कराकरम और गिलगित स्कर्दू शारा मुख्तलिफ मकामात पर अब तक बंद। बहाली का काम जारी। गिलगित में 300 से ज़ायद सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका। बाबूसर टॉप हादसे में लापता होने वाले 5 साल के अब्दुल हादी की लाश मिल गई। फहद इस्लाम और डॉक्टर मिशेल फातिमा नमाज जनाजा के बाद लोधरा में सुपुर्द खाक। मॉनसून का तबाहकुन स्पेल जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज। लाहौर, जेहलम, पिंडी भटियां और गुजरात समेत कई शहरों में बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तरबेला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। लिया में तौंसा पुल के करीब हिफाजती बंद टूट गया। दर्जनों बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 14 अमवात हुई। 26 नवंबर का एहतजाज भारी पड़ गया। PTI के 12 कारकुनों को 6 माह कैद की सजा, एक मुल्जिम बरी। रावलपिंडी पुलिस ने साबिक सूबाई वजीर राजा बिशारत को तहवील में ले लिया। जमानत के कागजात दिखाने पर छोड़ दिया।
पीटीआई कारकुनान को सजाओं की मजम्मत, अपोजिशन इत्तेहाद का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। महमूद अचकजई का मुल्क गिर एहतजाज का इंतहा। सलमान अकरम राजा बोले सड़क पर चलना, इकट्ठा होना और आवाज बुलंद करना जुर्म बना दिया गया। बानी का जेल ट्रायल वकला के बगैर हो रहा है, जुल्म के खिलाफ आवाजें उठाएंगे। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि साफ और शफाफ तहकीकात के बाद सजा दी जाए। 5 अगस्त का एहतजाज करने इस्लामाबाद नहीं जा रहे, हर जगह पुरअमन एहतजाज होगा। ढाका में एसीसी का इजलास बेनतीजा खत्म। एशिया कप कब और कहां होगा, सवालात बदस्तूर बरकरार। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मीटिंग में 25 ममालिक शरीक। भारत की ऑनलाइन शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा बीसीसीआई से राब्ते में है, भारत स्पॉन्सर से मामला तय करके आगाह करेगा। जल्द एशिया कप की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सीरीज गई, वकार बच गया, व्हाइट वॉश का खतरा टल गया। शाहीनों ने बांग्लादेश को तीसरे T20 में 74 रन से हरा दिया। बंगाल टाइगर्स 179 रन के ताकू में 104 रन पर ढेर। सलमान मिर्जा की 3, नवाज और फहीम की 2-2 विकेटें। साहिबजादा फरहान के 41 गेंदों पर 63 रन। बांग्लादेश ने 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। टैक्स में रिलीफ देने के लिए 50,000 ताजरों की रजिस्ट्रेशन करें। IMF का पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालबा। FBR हुकाम के मुताबिक 2 लाख रजिस्टर्ड ताजरों में से सिर्फ 60,000 टैक्स देते हैं। अब ताजरों को डिजिटल इनवाइसेस का डाटा रोजाना की बुनियाद पर शेयर करना होगा। आलमी रेटिंग एजेंसी PSNP का मौशी इस्तेहकाम का इतराफ। 3 साल बाद पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड करके CCC+ से -B कर दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हायर एजुकेशन का इजलास। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में कॉलेज मैनेजमेंट काउंसिल कायम करने पर इत्तफाक। यूनिवर्सिटीज़ में मयार तालीम बुलंद करने के लिए KPI सिस्टम नाफिज करने का फैसला। बरतानिया, कोरिया और कज़ाकिस्तान समेत मुतअद्दिद गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ का पंजाब में कैंपस बनाने में इजहार दिलचस्पी। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून और मर्द का कत्ल। पुलिस ने मकतूला की वालदा को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने 2 रोज का रिमांड दे दिया। सेनेट में वाक़ई के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। जिरगे में शरीक तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इसराइली पार्लियामेंट में मगरबी किनारे पर कब्जे की करारदाद मंजूर। अरब और मुस्लिम ममालिक की मजम्मत। बहरीन, कतर, इंडोनेशिया, उर्दन और दीगर ममालिक ने इकदाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक इश्तियाल अंगेज इकदाम और रियासती हल के जरिए अमन कायम करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचाते हैं। रूस का मुसाफिर तैयारा मशरक़ी इलाके में गिरकर तबाह। तमाम 49 मुसाफिर हलाक। रूसी मीडिया के मुताबिक तैयारा सुबह के वक्त लापता हुआ था। सरहदी तनाज़े पर कंबोडिया और थाईलैंड में जंग छिड़ गई। कंबोडिया के हमलों में 11 थाई शहरी और 1 फौजी हलाक। थाईलैंड की भी जवाबी कार्रवाई। फौजी तंसीबात को निशाना बनाया।